लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग कर औपचारिक ऐलान भी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच 4-3 का फार्मूला तय हो गया है। उसके बारी अब 4 राज्यों में भी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए डेली 24 भारत के संवाददाता हिमांशु दुबे ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान से खास बातचीत की है। देखिए आप। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो आज तय हो गया है। इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बताएं कि 4 सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि 4-3 का फॉर्मूला तैयार हुआ है। वहीं इसके अलावा और जो 4 राज्य हैं, जिसमें गोवा की बात करें या फिर हम गुजरात की बात करें, ये तमाम वो राज्य हैं, हरियाणा, जहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कितना चुनौती जो है एनडीए को दे पाएगी इंडिया गठबंधन, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान जी हैं। सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की आज जो औपचारिक ऐलान किया गया सीट शेयरिंग का, इसको आप कितना चुनौती मानते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है उसको आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, किसान परेशान हैं। किसानों को देखा आपने किस तरीके से दिल्ली आ रहे थे अपने हक की लड़ाई के लिए, गोली मार दी जा रही है, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। तो किसान परेशान है, युवा नौजवान परेशान है, बेरोज़गारी किस हद तक है सबको पता है, महंगाई चरम सीमा पर है। जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इस देश की संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से अपोजिशन के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जेल भेजने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। तो चारों तरफ इस देश में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। हर वर्ग परेशान है, किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएं, सब परेशान हैं। और आज इस देश को ज़रूरत है एक मजबूत विपक्ष की, जो इन सब की आवाज़ को उठा पाए। मुझे लगता है कि ये जो अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन का, ये एक मजबूत विकल्प बना है भारतीय जनता पार्टी के इन सारे जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ। और ये कितना मजबूत है, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अभी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी इस गठबंधन से बाहर जाए। और अगर यहाँ तक भी धमकी मिल रही कि अगर बाहर नहीं जाते हैं तो अगले 3-4 दिनों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया जाएगा। तो ये घबराहट इस बात को दर्शाता है कि जो इंडिया अलायंस है, इससे भारतीय जनता पार्टी की चूरें हिली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है और ये जनता की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए अलायंस बना है। ये अलायंस इनसे हर मौके पर बढ़ती हुई महंगाई पर सवाल पूछेगा, इनके भ्रष्टाचार पर सवाल पूछेगा, रोज़गार पर सवाल पूछेगा, महिला उत्पीड़न पर सवाल पूछेगा, किसान पर सवाल पूछेगा, तो हर नौजवानों पर सवाल पूछेगा। तो इस सवालों के जवाब से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जी, लेकिन सर, जिस तरीके से बीजेपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम हमले जो है आप लोगों पर किया, उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है ये एक तरह से चोर चोर मौसेरे भाई हैं, और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टियां एक दूसरे को बोला करती थी, आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। गाली गलौज जो करती थी, आज उन्हीं दोनों सब साथ में मिलकर आ गए। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं उनका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो वो बेहतर है, और वो उनकी सीट्स के मामले में लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत भी कहीं ज़्यादा है। तो अगर दोनों चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ती भी है तो उससे कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता भी होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डरी हुई, घबराई हुई है, ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या है जब उनको डर नहीं लगता है। तो जहाँ तक बात भ्रष्टाचार की है, तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संसद भवन के अंदर से जिस तरीके से भ्रष्टाचार मिटाने का हुंकार भरते हैं, और जब संसद के बाहर होते हैं तो जिस तरीके से सारे भ्रष्टाचारियों को मोदी वॉशिंग पाउडर से नहलाकर धुला करके अपनी पार्टी में शामिल करा के बड़े बड़े पदों पर बैठालते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बड़ी लंबी फहरिस्त है पर मैं आपको 2-4 नाम बताता हूँ। अभी जल्दी इन्होंने अशोक चौहान का नाम लिया। अशोक चौहान के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था कि
अशोक चौहान ने इस देश के शहीदों के, विधवाओं के घरों पे चोरी करके उनके घरों को अपने सालियों और सास के नाम करा दिया। अशोक चौहान के ऊपर आदर्श घोटाला, आदर्श जो बिल्डिंग स्कैम था उनके ऊपर। ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी कि अशोक चौहान को भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी कराया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से राज्यसभा भी भेज दिया। कुछ दिन पहले हम सब ने देखा कि छगन भुजबल का नाम हम सबके सामने है। सीबीआई रेड डाल रही थी, ईडी रेड डाल के उनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो ईडी कोर्ट में कहती है कि साहब इनकी फाइल ही गायब हो गई। ठीक है। अजीत पवार के बारे में मोदी जी ने क्या बोला कि ये 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, उसको अपने यहाँ लाके सुबह 6 बजे आप उप मुख्यमंत्री बना देते हो। हेमंत बिस्व शर्मा से ये लोग चक्की पिसवा रहे थे, गृह मंत्री जी उनसे चक्की पिसवा रहे थे, जेल भेज रहे थे। ऐसी कौन सी आफत थी कि आपने उसको ज्वाइन करा के उसके सारे दाग धुल के, इनके पास कौन सा पाउडर है हम तो जानना चाहते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर कहाँ बनता है? सारे भ्रष्टाचारी। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए जेल जा चुके हों, सज़ा पा चुके हों। कम से कम भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी ना बात करे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सर से पांव तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। जहाँ तक हमारी बात है, देखिए हमने बार बार कहा, आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि हम लोग इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। अभी आप कह रहे थे कि भाजपा ने कहा कि इनके लोकसभा प्रत्याशी लोग सांसद हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैं तो दिल्ली के विषय में सिर्फ 2 बात पूछना चाहता हूँ कि यही वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही वही सांसद हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने जाकर दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। अभी आपने देखा कि लंबी लड़ाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अंदर सारे अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होने चाहिए। रात के अंधेरे में एक काला बिल लाया जाता है, चोर दरवाजे से संसद के अंदर उसको पास कराया जाता है। ये 7 सांसद कहाँ थे? किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली के अंदर लाखों लोगों के बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, दिल्ली के 7 सांसद गायब थे। भारतीय जनता पार्टी उस बैठक का बहिष्कार किया। दिल्ली के अंदर जितने भी अरविंद केजरीवाल जी के काम उनको रोका जा रहा है। हद तो ये है कि दिल्ली के अंदर जो अस्पताल हैं उनकी दवा की सप्लाई भारतीय जनता पार्टी के एलजी द्वारा रोका जा रहा है। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे? ये दिल्ली की जनता के विरोधी लोग हैं। मैं तो इनको ये कहता हूँ कि दिल्ली के लोगों को मारने पर ये लोग तुले हुए हैं। अगर उनकी दवाइयों को बंद किया जाता है तो इससे ज़्यादा गुनाह क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा नीचता क्या हो सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी, घबराई, सहमी हुई है इस अलायंस के अनाउंसमेंट के बाद। जी, अब ये आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये गठबंधन बना है, अब आपको कितनी उम्मीद है कि दिल्ली में आप लोग कितनी सीट ला सकते हैं? और अगर जो 5 राज्यों की बात करें और ओवरऑल बात करें तो क्या आपको उम्मीद है? वो नारा दे रहे हैं 400 पार, 370 के पार, तो ऐसे में आप लोग को क्या लगता है? देखिए, जो 400 पार का नारा दे रहे होते हैं, जो 400 पार का नारा पार कर रहे होते, तो अपने एक बुजुर्ग नेता और जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं सतपाल मलिक जी, उनके घर पे 2 दिन पहले सीबीआई नहीं छोड़ा होता इन्होंने। अगर ये 400 पार कर रहे होते तो अरविंद केजरीवाल जी का ईडी ने कोर्ट में मामला लंबित है, 7वां नोटिस नहीं भेजा होता। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सीबीआई से नोटिस भेज के उनको गिरफ्तार करने की। ये डरे हुए लोग हैं, ये सारे भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ शामिल करा के बड़े बड़े पदों पर बैठा रहे हैं। अगर ये 400 पार कर रहे होते तो ये सारे इस तरीके से गिरी हुई हरकतें ना करते। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चूरें हिली हुई हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की बात है, देखिए इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर लंबी बातचीत के बाद 7 सीटें आपस में डिसाइड हुई हैं और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर दिल्ली की 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ जहाँ हमारा गठबंधन हुआ है देश के विभिन्न राज्यों में और जहाँ जहाँ भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, जहाँ जहाँ भी लोग लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग मजबूती से उनका समर्थन करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश के लोग महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे, इस देश के लोग बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, इस देश की महिलाएँ जो उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ वोट करेंगे, इस देश का नौजवान इनके खिलाफ वोट करेगा, इस देश का किसान
बदला लेगा, जो गोलियां चलाई जा रही हैं वो अपने उन आंसुओं का बदला ज़रूर लेगा इस इलेक्शन में। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमने बातचीत करी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान जी से, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब जो चुनाव होगा उसमें जनता जो है अपने जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी या फिर और तमाम जो वो मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार इंडिया गठबंधन घेर रहा है सरकार को, तो उस मुद्दे को ध्यान में रख के जनता वोट करेगी और इसका जवाब जो है आने वाले चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।